Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will start our new chapter, that is our chapter number 4 of class 3. The chapter name is how many times. In short we can say we learn about the multiplication. यानी कितना टाइम हमने किसी चीज़ को, किसी नंबर को यूज़ किया है, वो प्रोसीजर मैथमेटिक्स में किस नाम से नॉन की जाती है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मल्टीप्लिकेशन. यू नो, इन द क्लास 2, जो हमारी क्लास 2 थी, वहाँ हमने लर्न आउट किया था कि किसी भी जो नंबर है उसका रिपीटेटिव एडिशन, उसे हम क्या कहते हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन किया. बट इन द क्लास 2 वी टेक द बेसिक नॉलेज अबाउट द मल्टीप्लिकेशन. यहाँ हम कुछ एडवांस नॉलेज को ग्रेसअप करेंगे. साथ ही साथ हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अबाउट द मल्टीप्लिकेशन सिंबल. जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने हमारी क्लास 2 में ओनली मल्टीप्लिकेशन की जो बेसिक नॉलेज है उसे ग्रेसअप किया था. वहाँ हमने सिंबल से कोई मतलब इंट्रोडक्शन नहीं लिया था. सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे विद द सिंबल एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जहाँ हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लिकेशन. इन शॉर्ट वी कैन सी कि हम क्या कह सकते हैं कि हम आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज़ करेंगे, उसका रिविज़न करेंगे एंड बेसिक से एडवांस की ओर मूव करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सम मोर एक्टिविटीज़. यू कैन सी हेयर द एक्टिविटीज़. What is this? These are flower pots. Okay, इन फ्लावर पॉट्स में हम देख पा रहे हैं फ्लावर्स भी हमें दिख रहे हैं. नंबर्स कितना है फ्लावर्स का? सो पहले हम फाइंड कर लेते हैं. 1 2 3. हेयर इज 3. 1 2 3. हेयर इज आल्सो 3. 1 2 3. हेयर इज आल्सो 3 एंड एट लास्ट 1 2 3. वी कैन से कि इच एंड एवरी जो फ्लावर पॉट है उसकी जो उसमें जो फ्लावर्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं उनका नंबर कितना है, दैट आर इन नंबर 3. ओके, सबका कितना है, 3 3 हमें फाइंड हो रहा है. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या एक्टिविटी का, हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन इच फ्लावर पोट. सो वी कैन ईजिली से कि इच फ्लावर पोट में कितना है भाई, 3 है. टोटल हमें नहीं बताना, ओनली पर फ्लावर पॉट में कितना फ्लावर्स है वो हमें बताना है. सो हमने यहाँ पे आंसर किया कि 3 है, बिकॉज हमने काउंट किया एवरी फ्लावर पॉट में जो फ्लावर्स हमें शो हो रहे हैं उनका नंबर्स कितना है, 3 है. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. हाउ मैनी फ्लावर पॉट आर देयर. अब हमें नंबर ऑफ फ्लावर पॉट बताना है. सो देखिए 1 2 3 4. सो वी कैन ईजिली राइट हेयर नंबर ऑफ फ्लावर पॉट कितना है, 4. इन शॉर्ट अब तक की एक्टिविटी में हम ये लर्न आउट कर पाए कि हमारे पास हैं 3 3 के ग्रुप्स और हमारे पास हैं ग्रुप्स का नंबर कितना है, 4. इन शॉर्ट वी कैन से हम क्या कह सकते हैं भाई, सो हम कह सकते हैं 4 टाइम है हमारे पास में 3. देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम्स. सो इजीली हमने कहा कि 4 टाइम्स वी यूज 3. इन शॉर्ट वी कैन से 3 ऐड बाई 3, 3 ऐड बाई 3 एंड 3 ऐड बाई 3. That is our multiplication, because we know in our class 2 हमने ये डिस्कस किया था कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, एक रिपीटेटिव एडिशन है. किसी भी नंबर का रिपीटेटिव एडिशन उसे ही हम मल्टीप्लिकेशन कॉल करते हैं, उसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. सो इजीली वी कैन से कि 3 and 3 6, 6 after 3 more 9 and then 3 more 12. So total number of flowers you can see here, the total number of flowers are here 12 flowers. Clear? So dear students, in this activity we can learn कि हम किसी नंबर को कितना टाइम यूज़ कर रहे हैं उतना टाइम हम उसका रिपीटेटिव एडिशन करते हैं और इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेशन किया है. जैसे 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना टाइम हो रहा है भाई, 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम, या वी कैन से कि 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4 टाइम. ओके, दोनों ही सेम ही सिचुएशन है. सो यहाँ हम ये कह पा रहे हैं कि किसी भी नंबर का रिपीटेटिव एडिशन होता है उसे हम कहते हैं कि हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन. ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. चलिए एक और एक्टिविटी देखते हैं एग्जाम्पल की. यू कैन सी what is this, these are balls box. Okay, so 1 2 3 4 5. In the first box we can see 5 balls. 1 2 3 4 5. Here is also we can see 5 balls more. 1 2 3 4 5 also. So we can easily say, या we can understand कि each and every box have 5 balls. ओके, सभी बॉक्सेस में कितना कितना बॉल्स है, 5 बॉल्स. तो देखिए हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन ईच बॉक्स. इजीली वी कैन राइट देयर 5. इच बॉक्स में कितना है, 5 है भाई. चलिए हाउ मैनी बॉक्स आर देयर विथ बॉल्स, 1 2 3. नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है, 3. सो वी राइट देयर 3. इन मैथमेटिक्स हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम कहेंगे सो 3 टाइम्स 5 बॉल्स, इट मीन 5 1 टाइम,
5 2 टाइम, 5 3 टाइम, टोटल अमाउंट 5 and 5 कितना होता है, 5 and 5 10, 10 after 5 more than 15, easily we write here 15 as our answer. So dear students, what is multiplication? In short we can say multiplication is a repetitive addition. कैसे किया हमने देखा ना, कितना टाइम वो नंबर रिपीट हो रहा है उतना टाइम हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी उसका एडिशन करते हैं, मल्टीपल एडिशन करते हैं, और उसका जो आंसर निकल के आता है हम कहते हैं हमने क्या कर लिया भाई, मल्टीप्लाई कर लिया. तो चलिए कुछ और एक्टिविटीज़ देखते हैं. देखिए, इफ़ द साइज ऑफ वन ब्रिक इज 2 हैंड स्पेन्स, then what will be the length of 4 bricks? Okay, हमें दी गई है 1 brick. You can see there 1 hand, 2 hand span. Okay, 2 hand spans का इतना इसका लेंथ है, हमने फाइंड कर लिया. सो हमें ये बताना है कि ऐसे ही 1 2 3 4 ब्रिक्स हैं, उनकी लेंथ बताओ भाई. तो देखिए 1 2 3 4, नंबर कितना टाइम आ रहा है, 4 टाइम है. लेंथ कितनी है, 2 हैंड स्पैन. ओके, अब हमें ये पता है कि भाई जो लेंथ है उसका रिपीटेशन 4 टाइम किया जा रहा है. सो वी कैन से लेंथ ऑफ वन ब्रिक इज 2 हैंड स्पैन एंड नंबर ऑफ ब्रिक इज 4. सो इजीली वी कैन से कि जो 4 है उनका टुगेदर हम करेंगे तो हम क्या कहेंगे भाई, 4 टाइम हमें 2 2 लेना है. कितना टाइम यूज़ करेंगे हम, 4 टाइम. कैसे करेंगे, इस वाले का 2 होगा लेंथ, इसका भी 2 हैंड स्पैन है, इसका भी 2 हैंड है और इसका भी 2 हैंड स्पैन है. ओके, सो हमने यहाँ राइट किया है 2 ऐड बाई 2 ऐड बाई 2 ऐड बाई 2, 4 टाइम हमने 2 को ऐड किया है. देन टोटल अमाउंट जो हमारे पास में आया है वो है हमारा 8 हैंड स्पैन्स. ओके, सो हमने ये फाइंड किया कि जो 4 ब्रिक्स हैं उनका लेंथ कितना होगा, 8 हैंड स्पैन्स. क्लियर. सो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने जो लेंथ 1 यूनिट की थी हमारे पास में उसको हमने मल्टीपल टाइम एडिशन किया है, और यही सारा प्रोसीजर हमारा कहलाता है कि हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया. चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और हमारी जो थॉट्स है उसको क्लियर करते हैं. देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल 1 यू कैन सी, इफ द लेंथ ऑफ ए ब्रिक इज 2 हैंड स्पैन्स देन काउंट द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज इन द गिवन पिक्चर और वॉल and find the total length of the bricks. Dear students, you can see the picture. हमें लेंथ फाइंड करनी है. सो वी कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 ब्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है. 1 ब्रिक्स की जो लेंथ है वो 2 हैंड स्पैन्स हैं. देन वी फाइंड द टोटल लेंथ. इन शॉर्ट वी कैन से इस वाले की कितना होगा भाई, 2 हैंड, इसका 2, इसका भी 2, ये भी 2, ये 2 2 2, कितना टाइम, 7 टाइम, because we have 7 bricks there. So easily we can say कि length of 1 brick is 2 hand spans. Okay, and number of bricks in the wall you can see 7. So length of all bricks are 7 times 2, क्योंकि 2 लेंथ है, 7 टाइम आ रहा है. देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ब्रिक्स हैं, 1 रो में 7 ब्रिक्स हैं, यानी हमने 2 2 का जो लेंथ है उसको 7 टाइम यूज़ किया है. सो इजीली वी कैन से 1 टाइम 2, 2 टाइम 2, 3 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 2 एंड 7 टाइम्स 2. देन टोटल लेंथ ऑफ द वॉल विल बी, 2 को हम 7 टाइम ऐड कर रहे हैं, देन जो अमाउंट होगा वो होगा 14 हैंड स्पैन्स. क्लियर. कैसे फाइंड किया, हमने 1 यूनिट का अमाउंट लिया, उसका रिपीटेशन टाइम देखा और उसे ऐड कर लिया, देन हमें फाइंड हो गया द टोटल लेंथ. 1 यूनिट का कितना था, 2 हैंड स्पैन्स था. टोटल वॉल में जो हमारी लेंथ है, रो है, उसमें कितना ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं हम, 7 ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं. सो हमने 2 को कितना टाइम यूज़ किया है, 7 टाइम यूज़ किया है, और हमने टोटल फाइंड किया. सो हमारे सामने आंसर आता है 14 हैंड स्पैन्स. क्लियर. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Example 2. If there are 10 pencils in a glass, then how many pencils will be there in 5 similar glasses? Okay, dear students, you can see the pictures 1 2 3 4 5. अब हम जो टॉक करेंगे वो हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में करेंगे. यहाँ पे कितना टाइम हम देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स देख पा रहे हैं. क्या देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ पेंसिल दैट आर 10. तो इन इजी वे वी कैन से कि हम 10 का यूज़ कर रहे हैं 5 टाइम. देखिए 1 टाइम, 2 times, 3 times, 4 times, and at last 5 times. In short, we can say we have number of glasses 5. Repetition of the amount कितना time, 5 times. Number of pencils in each glass 10.
कौन से नंबर का रिपीटिशन हो रहा है? 10 का हो रहा है। देखो भाई 10 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स। इन शॉर्ट वी कैन से टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स विल बी 1 2 3 4 5। 5 टाइम 10 को ऐड कर लीजिए, नंबर अमाउंट आएगा आपका, आंसर होगा वो होगा हमारा 50। 1 bunch, 2 bunch, 3 bunch, 4 bunch, 5 bunch, 5 bunch represent as 50. So we can easily say means क्या है, 5 times 10 यूज किया है, so our answer will be 50 पेंसिल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने फिर से एक ही बात को रिपीट किया है कि जो नंबर है, किसी भी नंबर का रिपीटेटिव एडिशन ही कहलाता है मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी डू रिपीटेटिव एडिशन ऑफ द गिवन नंबर, दैट कॉल मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? चलिए अब कुछ मोर एग्जाम्पल्स, कुछ मोर एक्टिविटीज़ को देखते हैं और इसे और भी क्लियर करते हैं। देखिए, लेट्स सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चंस? एग्जांपल 1, ये हमारा प्रैक्टिस के लिए होगा। देखिए, इफ देयर आर 15 फ्लावर इन a garland, then how many flowers will be there in 4 garlands? You can see the picture, 1 2 3 4 garlands we can see here. Each and every garland have 15 15 15 15 flowers. हमें ये बताना होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स है 4 गार्लैंड में वो कितना होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, हमें अभी तक इंफॉर्मेशन क्या मिली है? हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है, नंबर ऑफ गार्लैंड इज 4, नंबर ऑफ फ्लावर 15। तो वी कैन से 15 फ्लावर्स, कितना टाइम है? 4 टाइम्स। ओके, so we can say 15 add by 15 add by 15 then add by 15, so total number of flowers will be 60. That is our answer. How can we find that? Because we know the number of flower is 15 in each and every garland, but the repetition of the garland is 1 2 3 4 times, so we can write 15 add by 15 add by 15 add by 15. In short we can say we give the repetition of the number 15 for 4 times. Clear? Then we find the answer, that will be 60. Clear? ये हमारा एक प्रैक्टिस नोट था। चलिए एक और प्रैक्टिस नोट देखते हैं। You can see there example 2. What is that? If there are 20 flowers in a garland, then how many flowers will be there in 3 garlands? Okay, number of garland यहाँ पे लेस है। लास्ट इमेज में, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था नंबर ऑफ गार्लैंड था 4, बट यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर इन एवरी गार्लैंड में कितना था? 15 था वहाँ, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 20 है। सो इजीली वी कैन से कि हमारे पास में जो अमाउंट ऑफ फ्लावर है वो कितना है भाई? नंबर कितना है? 20 है। रिपीटेशन कितने टाइम है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। सो इन शॉर्ट वी कैन से 3 times 20 फ्लावर्स। ओके, 3 टाइम 20 फ्लावर्स हमने इजीली यहां राइट डाउन कर दिया ना। चलिए भाई 3 टाइम 20 फ्लावर्स हैं, तो अब हम क्या करेंगे? 20 को रिपीटेशन देंगे, 1 टाइम, 2 टाइम एंड देन 3 टाइम। सो आवर आंसर विल बी, फाइंड करो आंसर फटाक से, 2 2 2, 2 bunches, 2 more bunches, 2 more bunches, 6 bunches, then 6 bunches have the capacity of the unit कितना? 60. So our answer will be 60 here. So clear? Dear students, in this part we will discuss about the repetition of the same number, that called multiplication. यहाँ हमने देखा कि कैसे हम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे हम रिपीटेटिव एडिशन के थ्रू जो आंसर है उसे फाइंड कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बेसिक नॉलेज ग्रेसअप किया है, एंड आई होप आपने अच्छे से एंजॉय की होगी क्लास को। सो सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।